Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds। तो आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। 25 जून है आज, तो 25 जून की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट है आज के डे की वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में डेथ हुई है किसकी, 2 पर्सन की। तो जो पहले पर्सन है उनका नाम क्या है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो इसके बारे में क्या याद रखना है, 2 चीजें याद रखनी है इनके बारे में। तो जो ये पूर्णिमा है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, इनका मतलब जो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सा स्पोर्ट्स है जिससे ये रिलेटेड है, एक क्वेश्चन ये बनेगा। और कौन सी टीम से ये बिलोंग करती है, एक क्वेश्चन ये बनेगा। तो 2 क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे। तो अगर बात करें कि कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये है शूटर से, ठीक है, शूटर है ये। और अगर बात करें कि कौन सी टीम से है, तो ये इंडिया की टीम से है। इनकी भी डेथ हुई है और कैंसर की वजह से डेथ हुई है इनकी अभी। तो नेक्स्ट जो डेथ हुई है वो है विश्व भानु गुप्ता। देखिए इनकी जो डेथ हुई है इनके बारे में क्या क्या याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड थे, ये बात तो याद रखनी ही रखनी है। तो ये रिलेटेड है, एक तो थे ये पॉलिटिशियन थे और ये थे जर्नलिस्ट, ठीक है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनके ऊपर क्या बन सकता है कि इनको बैलून मैन के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि बैलून मैन के नाम से किसको जाना जाता था, तो आप लिख दोगे विश्व भानु गुप्ता जी को बोला जाता था, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि रिलेटेड किससे थे, तो पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक ने क्या लॉन्च किया है, केबीएल माइक्रो मित्रा, ठीक है। केबीएल माइक्रो मित्रा एक स्कीम है, वो लॉन्च की है किसने, कर्नाटका बैंक ने। तो वो किसके लिए लॉन्च की है और क्यों लॉन्च की है, उसका मोटिव क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने लॉन्च की है फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटे जो अपने इंडस्ट्रीज वगैरह चला रहे हैं ना, छोटी मोटी कोई स्टार्ट करता है तो उनके लिए है ये। तो उनको मिनिमम 10 लाख का, मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन उनको मिलेगा इसमें, अपनी कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है या इसमें उसमें कुछ भी उनको एड ऑन करना है, ठीक है। तो इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अमाउंट याद रखना कि कितने तक का अमाउंट मिल जाएगा, 10 लाख रुपीज तक का अमाउंट मिल जाएगा। स्टार्ट किसने किया ये केबीएल माइक्रो मित्रा स्कीम, कर्नाटका बैंक ने। अब कर्नाटका बैंक के बारे में अगर वो बात करता है कि अब बताइए कि कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ईयर 1924 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, फाइन। उसके बाद बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटका बैंक का, वो है मैंगलोर के अंदर। और बात करें इसके सीईओ, तो वो है, वैसे एमएस याद रख लोगे ना, एमएस धोनी है, उससे याद आ जाएगा आपकी, ठीक है। एमएस धोनी नाटक करता है तो उससे याद आ जाएगा एमएस। महाबलेश्वर याद रखना चाहो तो रख भी सकते हो, तो महाबलेश्वर एमएस है, ठीक है। ये है कर्नाटका बैंक के सीईओ। तो एक तो 10 लाख वाली अमाउंट याद रखनी है, एक इनके जो सीईओ है उनको याद रखना है, कौन सा ईयर इनका एस्टेब्लिशमेंट का था और हेडक्वार्टर, इतनी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना। ये स्टार्ट हुई है राजस्थान में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंदिरा रसोई योजना। तो ये स्टार्ट हुई है बेसिकली जो पुअर फैमिली होती है उनके लिए है। 2 टाइम का खाना इसमें मिलेगा पुअर फैमिलीज को, और कम रेट पे मिलेगा, ठीक है। फ्री में प्रोवाइड नहीं करवा रही है, रेट है लेकिन वो रेट कम है, काफी कम है कि वो पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखो ये रसोई योजना की बात अगर चली है, तो एक मोदी के नाम से भी स्टार्ट हुआ था, मोदी किचन, ठीक है, वो स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में, फाइन। तो देखिए मोदी किचन तमिलनाडु में स्टार्ट हुई है और इंदिरा रसोई स्टार्ट हुई है राजस्थान में। तो इसको आप एक ट्रिक से याद कर लो कि इंदिरा राजी हो गई क्यों, क्योंकि मोदी तेल लेने गया, ठीक है। इंदिरा राजी हो गई क्योंकि मोदी तेल लेने गया। इंदिरा राजी, इंदिरा राजस्थान, मोदी तेल लेने गया, मोदी तमिलनाडु, ठीक है, हो जाएगा याद। अब बात करते हैं इनके बारे में, आपने सुना होगा वसीम जफर के बारे में। कौन है ये, क्रिकेटर है। इनको क्या बनाया गया है, उत्तराखंड का हेड कोच। उत्तराखंड हेड कोच जो क्रिकेट में है, ठीक है, उनका उसको बना दिया गया, हेड कोच बनाया गया है किसको, वसीम जफर को, ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड है, ये याद रखना। अब अगली बात करते हैं, चाइना से एक न्यूज आ रही है, ठीक है। अब चाइना में क्या हुआ है, चाइना में हुआ है बिग डाउ नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, फाइन। तो अब ये देखो इसमें इंपोर्टेंट क्या क्या बन सकता है। पहली बात तो ये बनेगा कि बिग डाउ नेविगेशन सैटेलाइट है, ये लॉन्च हुआ कहाँ, तो ये लॉन्च हुआ चाइना में। उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा कि देखो अब चाइना में रिसेंट में और भी काफी चीजें हुई हैं कि एक तो इसकी वो पूछ लेगा डिजिटल
करेंसी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना की जो डिजिटल करेंसी है वो क्या है? DCEP। ठीक है, अब ये तो डिजिटल करेंसी है। अगर वैसे हम करेंसी की बात करें चाइना की तो क्या है, आपने पढ़ा होगा इसकी कैपिटल और करेंसी चाइना की। तो चाइना की बीजिंग आपने कैपिटल पढ़ी होगी और युआन आपने क्या पढ़ी होगी, इसकी करेंसी। लेकिन इसकी करेंसी क्या है, युआन के बाद क्या हो गई है, रेनिनबी। तो वो भी याद रखना, हो सकता है वो भी एग्जाम में आ जाए। तो चाइना की जो करेंसी है वो रेनिनबी है, और अगर डिजिटल करेंसी की बात की जाए तो वो है DCEP। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा चाइना से रिलेटेड। फाइन, अब बात करते हैं, एक चिप लॉन्च की है, ठीक है, इंडियन रिसीवर चिप, उसका नाम है ध्रुवा। ठीक है, ये लॉन्च किसने की है? IIT मुंबई ने। ठीक है, तो ये मोबाइल में भी यूज हो सकती है, और अपना जो रूट वगैरह चेक करते हैं ना, कौन सा रूट कहाँ जा रहा है, तो उस वैसे जो उसमें जो अपने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं तो उसमें भी ये चिप लग जाएगी। ठीक है, तो अब बस आपको नाम क्या याद रखना है कि इंडियन रिसीवर जो चिप है ध्रुवा, एक तो नाम रख लो उसका कि चिप का नाम क्या है। उसके बाद ये याद रखना है कि वो लॉन्च किसने की है। ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाएगा IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, कुछ भी, और IIT मुंबई। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है। तो ये 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है, एक न्यू हेड अपॉइंट हुए हैं, किसके? IFTAS। अब IFTAS की भाई है कि फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। IFTAS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक एंड अलाइड सर्विसेज। अलाइड सर्विसेज होता है उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल टेक एंड अलाइड सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके जो न्यू हेड है वो अपॉइंट हुए हैं T रविशंकर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो न्यू हेड है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? T रविशंकर। अब बात करें कि IFTAS है क्या, तो ये कंपनी है RBI की। ओके, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आपको आगे पूछेगा कि IFTAS आखिर है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी है RBI की। अब बात करते हैं जो तमिलनाडु है उनके CM, क्या नाम है उनका? देखो तमिलनाडु के CM का भी नाम आपको याद रखना है, और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इसमें है क्या, तमिलनाडु के CM ने एक अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, किसके साथ? पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ। और उन्होंने क्या किया फिर, तो तमिलनाडु के जो CM है उन्होंने इनोग्रेशन किया है इसका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। देखो वो ये पूछेगा पहले तो कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है, ठीक है, उसका इनोग्रेशन कहाँ हुआ। अगर जगह का नाम पूछा जाए तो तमिलनाडु, और इनोग्रेशन किया किसने? तमिलनाडु के CM पलानीस्वामी ने। ठीक है, तो देखिए के पलानीस्वामी है, तो इनका नाम याद रख लेना कि जो तमिलनाडु के CM है के पलानीस्वामी। उसके बाद इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो सामने भी कोई होगा ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब 2 पर्सन तो होंगे ही एटलीस्ट। तो जो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो सामने थे पेट्रोलियम मिनिस्टर उसके साथ। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, 2 नाम आपको याद रखने हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर और तमिलनाडु के CM। तो तमिलनाडु के CM हमारे हो जाएंगे के पलानीस्वामी, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इनोग्रेशन किसका किया है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट मेरापी वोल्केनो। ये वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है, मतलब आपने सुना होगा वोल्केनो के बारे में। तो ये कहाँ इसका इरप्ट हुआ है? माउंट मेरापी नाम से है वोल्केनो, और ये हुआ है इंडोनेशिया में। ठीक है, जगह का नाम याद रख लेना। और जो अगर देखो ये पूछ सकता है कि इंडोनेशिया में जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है उसका नाम क्या था, तो नाम आपको याद होना चाहिए माउंट मेरापी। ठीक है, अब देखिए इंडोनेशिया की कैपिटल आपको पता होगी जकार्ता है। तो ये कैपिटल करेंसी की वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है, ट्रिक्स के साथ 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें पार्ट 1 और 2 अलग अलग से बनाए जाएंगे ताकि वो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। और मेन मकसद ये है कि आप एक साथ इतनी सारी याद भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी ट्रिक्स के साथ भी याद करना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। तो 2-3 पार्ट में वो वीडियो बन जाएगी सभी की, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल एंड करेंसी की। तो इंडोनेशिया में हुआ है माउंट मेरापी वोल्केनो। उसके बाद बात करते हैं कि कल हमने डिस्कस किया था बाबा रामदेव के बारे में, कि वो बोल रहे थे कि उन्होंने जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, वो बोल रहे थे कि हाँ हमने लॉन्च कर दी है। लेकिन आयुष मिनिस्ट्री ने क्या बोला था कि आप ऐड तो कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट हमको एक बार बता तो दीजिए कि उसमें है क्या। मतलब उन्होंने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दी, बजाय मतलब पहले एक बार टेस्टिंग भी होनी है, टेस्ट होगा, पेशेंट्स के ऊपर भी टेस्ट होगा, उसके बाद ही कुछ होगा।
तो राजस्थान ने क्या किया है, राजस्थान एक ऐसी स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी स्टेट ने फाइल की है पेटिशन किसके अगेंस्ट, बाबा रामदेव के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो हो जाएगा राजस्थान। उत्तराखंड ने भी बोला है कि वो भी करने वाले हैं, ठीक है। तो राजस्थान का मतलब मेन याद रखना है, बिकॉज फर्स्ट स्टेट है ये जिसने फाइल की है पेटिशन किसके अगेंस्ट, बाबा रामदेव के अगेंस्ट, किस लिए, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो क्या है, UNHRC एक तो इसकी फुल फॉर्म है, उसने क्या बोला है और किसको बोला है, म्यांमार को बोला है। रोहिंग्यो के बारे में आपने सुना होगा अभी, ठीक है, रिसेंट में ये चला हुआ है रोहिंग्यो का। तो इसमें UNHRC ने म्यांमार को बोला है टू एंश्योर सेफ रिटर्न ऑफ रोहिंग्यास, कि उनका सेफ रिटर्न हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल सेफली वो रिटर्न हो जाए, कौन, रोहिंग्यास, ठीक है। तो UNHRC की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो इसकी फुल फॉर्म जरूरी है, किसको बोला है, म्यांमार को बोला है, किसके लिए बोला है, रोहिंग्यास के बोला है, ठीक है। तो ये आज के 12 क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल हम डिस्कस करेंगे 26 जून की करंट अफेयर्स, तो आप ये इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और मंथ के लास्ट में हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जितनी भी अब तक हमने करंट अफेयर्स डिस्कस की होगी वो सारी की सारी हम एज ए क्विज में लेकर आऊंगी, तो उसमें आपको याद हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपको कितनी याद है, क्या आपको याद करने की नीड है, ठीक है। तो अब तक जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर करोगे और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू सो मच।